बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर का वाक़या पिछले 3 हिस्सों में मुकम्मल हुआ है और कैसे अबू जहल को कत्ल किया गया और उमैया इब्न खल्फ़ को और इन सारे सरदारान के गले काट के इनको बदर के एक गंदे कुएं में जो है वो डाल दिया गया। और ये ख़बर जब मक्के पहुंची तो मक्का में कोहराम मच गया और अबू लहब जो है वो वावेला मचाता रहा और पागलपन के दौरे पड़े उसके ऊपर। तो अभी इस हिस्से में हम ज़िक्र करेंगे कि मदीने में जब फ़तह की खुशखबरी मिली, उधर मुसलमानों की फ़तह मुकम्मल हो चुकी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को जल्द अज जल्द खुशखबरी देने के लिए 2 कासिद रवाना फरमाए। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें अवाली बालाई मदीना के बाशिंदों के पास भेजा गया था, और दूसरे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें ज़ेरीन मदीना के बाशिंदों के पास भेजा गया था। इस दौरान यहूद और मुनाफिकीन ने झूठे प्रोपेगेंडे कर के मदीने में हलचल बपा कर रखी थी, यहाँ तक कि ये भी उड़ा रखी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। चुनाचे जब एक मुनाफिक ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा पर सवार आते देखा तो बोल पड़ा, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। देखो ये तो उन्हीं की ऊँटनी है, हम इसे पहचानते हैं और ये ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, शिकस्त खा कर भागा है और इस कदर मरूब है कि उसकी समझ में नहीं आता कि क्या कहे। बहरहाल जब दोनों कासिद पहुंचे तो मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और उनसे तफसीलात सुनने लगे, हत्ता कि उन्हें यकीन आ गया कि मुसलमान फतह याब हुए हैं। उसके बाद हर तरफ मसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई और मदीने के दरोबाम तहलील व तकबीर के नारों से गूंज उठे, और जो सरबर आवर मुसलमान मदीने में रह गए थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फतह मुबीन की मुबारकबाद देने के लिए बदर के रास्ते पर निकल पड़े। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हमारे पास इस वक्त खबर पहुंची जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में थी, दफन करके कब्र पर मट्टी बराबर कर चुके थे, उनकी तीमारदारी के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में छोड़ दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्का ख़त्म होने के बाद 3 दिन बदर में क़याम फरमाया और अभी आपने मैदान जंग से कूच नहीं फरमाया था कि माल गनीमत के बारे में लश्कर के अंदर इख्तलाफ पड़ गया, और जब ये इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ है वो आपके हवाले कर दे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने इस हुक्म की तामील की और उसके बाद अल्लाह ने वही के ज़रिए इस मसले का हल नाजिल फरमाया। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से निकले और बदर में पहुंचे, लोगों से जंग हुई और अल्लाह ने दुश्मन को शिकस्त दी। फिर एक गिरोह उनके ताक़ुब में लग गया और उन्हें खुदेड़ने और कत्ल करने लगा, और एक गिरोह माल गनीमत पर टूट पड़ा और उसे बटोरने और समेटने लगा, और एक गिरोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले रखा कि मुबादा दुश्मन धोखे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अजियत न पहुंचा दे। जब रात आई और लोग पलट कर एक दूसरे के पास पहुंचे तो माल गनीमत जमा करने वालों ने कहा कि हमने इसे जमा किया है, लिहाजा इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं। दुश्मन का ताक़ुब करने वालों ने कहा तुम लोग हमसे बढ़कर इसके हकदार नहीं, क्योंकि इस माल से दुश्मन को भगाने और दूर रखने का काम हमने किया था। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहे थे उन्होंने कहा हमें यह खतरा था कि दुश्मन आपको गफलत में पाकर कोई अजियत न पहुंचा दे, इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मशगूल रहे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के मुतल्लिक़ पूछते हैं, ये कह दो कि गनीमत अल्लाह और रसूल सल्लम के लिए है, बस अल्लाह से डरो और अपने बामी ताल्लुकात की इस्लाह कर लो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल गनीमत को मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज़ बदर में क़याम फरमा कर मदीने के लिए चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मुशरिक कैदी भी थे और मुशरिकीन से हासिल किया हुआ माल गनीमत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह ताला को उसकी निगरानी सौंपी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी सफरा के दर्रे से बाहर निकले तो दर्रे और नाजिया के दरमियान एक टीले पर पड़ाव डाला और वहीं खुमस 5वां हिस्सा अलहदा करके बाकी माल गनीमत मुसलमानों पर बराबर तकसीम कर दिया। और वादी सफरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया कि नज़र बिन हारिस को कत्ल कर दिया जाए, और उस शख्स ने जंग बदर में मुशरिकीन का परचम उठा रखा था और ये कुरैश का अकाबर मुजरमीन में से था।
इस्लाम दुश्मनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त रसानी में हद दर्जा बढ़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उसकी गर्दन मार दी। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरक बजीज़ा पहुँचे तो उक़बा बिन नबी मुईत के कत्ल का हुक्म सादर फरमाया। ये शख्स जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त पहुँचाया करता था उसका जिक्र पीछे गुजर चुका है। यही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नमाज की हालत में ओजरी डाली थी और इसी शख्स ने चादर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा था। और अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बर वक्त ना आते तो उसने अपनी दानस्त में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंट कर मार ही डाला था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म सादर फरमाया तो कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग। उसके बाद हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी गर्दन मार दी। जंगी नुक्ता नज़र से इन दोनों तागूतों का कत्ल किया जाना ज़रूरी था क्योंकि ये सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जदीद इस्लाह की रूह से जंगी मुजरिम भी थे। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रोहा पहुँचे तो इन मुसलमान सरबराहों से मुलाकात हुई जो दोनों कासदों से फ़तह की बशारत सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह को मुबारकबाद पेश करने के लिए मदीने से निकल पड़े थे। जब उन्होंने मुबारकबाद पेश की तो हज़रत सलमा बिन सलामा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, आप लोग हमें काहे की मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारा टकराव तो खुदा की कसम गंजे सर के बूढ़ों से हुआ था जो ऊँट जैसे थे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, भतीजे यही लोग सरबर आवर गर्दान कौम थे। उसके बाद हज़रत सैयद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत परदाज हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमद के कि उसने आपको कामयाबी से हमकिनार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक बख्शी। खुदा मैं ये समझते हुए बदर से पीछे ना रहा था कि आपका टकराव दुश्मन से होगा। मैं तो समझ रहा था कि बस काफिले का मामला है और अगर मैं ये समझता कि दुश्मन से सबका पड़ेगा तो मैं पीछे न रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहते हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इस तरह मुनफरिद मंसूर दाखिल हुए कि शहर और गिरदो पेश के सारे दुश्मन आपकी दाग बैठ चुकी थी। इस फतह के असर से मदीने के बहुत से लोग हल्का बकोश इस्लाम हुए और इसी मौका पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी के लिए एक दिन बाद कैदियों की आमद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर तकसीम फरमा दिया और उनके साथ उसने सलूक की वसीयत फरमाई। इस वसीयत का नतीजा ये था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम खुद खजूर खाते थे लेकिन कैदियों को रोटी पेश करते थे। वाज़ह रहे कि मदीने में खजूर बहैसियत चीज़ थी और रोटी खासी गरां कीमत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग चचेरे भाई और कुंबे कबीले के लोग हैं। मेरी राय है कि आप उनसे फ़िदिया ले लें, इसी तरह हम ले लेंगे। वो कफ़ारे के ख़िलाफ़ हमारी क़ुव्वत का ज़रिया होगा और ये भी मुतवक्का है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे और वो हमारे बाजू बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न ख़त्ताब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, वल्लाह मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की है। मेरी राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ को जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला करीबी था मेरे हवाले करें और मैं उसकी गर्दन मारूं। अकील बिन अबी तालिब को अली रज़ी अल्लाह के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मारें और फ़लाँ को जो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का भाई है हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले करें, वो उसकी गर्दन मार दें यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए नरम गोशा नहीं है और ये हज़रात मुशरिकीन के सनादीद दायमा और कैदीन हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बात पसंद फरमाई और मेरी बात पसंद नहीं फरमाई। चुनांचे कैदियों से फ़िदिया लेना तय कर लिया। उसके बाद जब अगला दिन आया तो मैं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे भी रुलाई की वजह मिली तो रोऊंगा और अगर ना मिल सकी तो आप हजरात के रोने की वजह से रोऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िदिया कबूल करने की वजह से तुम्हारे असहाब पर जो चीज़ पेश की गई है उसकी वजह से रो रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझ पर इनका अजाब इस दरख्त से भी ज़्यादा करीब पेश किया गया और अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई
किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं कि उसके पास कैदी हों यहाँ तक कि वो ज़मीन में अच्छी तरह खून रेजी कर ले। तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से नौश्ता सबकत ना कर चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है इस पर तुमको सख्त अजाब पकड़ लेता। और अल्लाह की तरफ से जो नौश्ता सबकत कर चुका था वो ये था कि फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदा, यानी मुशरिकीन को जंग में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या फ़िदिया ले लो। क्योंकि इस नौश्ते में कैदियों से फ़िदिया लेने की इजाज़त दी गई है, इसलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला को कबूल फ़िदिया पर अज़ाब नहीं दिया गया बल्कि सिर्फ इताब किया गया। और इताब भी इसलिए किया गया कि उन्होंने कुफ़ार को अच्छी तरह कुचलने से पहले कैदी बना लिया था और इसलिए भी कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुजरमीन जंग से फ़िदिया लेना कबूल कर लिया था जो सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जंग के ऐसे अकाबर मुजरमीन थे जिन्हें जदीद कानून भी मुकदमा चलाए बगैर नहीं छोड़ता और जिनके मुतल्लिक मुकदमा का फ़ैसला अमूमन सज़ाए मौत या उम्र कैद की सूरत में नमूदार होता है। बहरहाल चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था इसलिए मुशरिकीन से फ़िदिया लिया गया। फ़िदिये की मिक़दार 4000 और 3000 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक थी।